हेलो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हमने बीजीपी की जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको डिस्कस करना है। तो चले अपने टास्क की तरफ जाते हैं और हमारा पहला टास्क है कैप्चर एनी लिंक। किसी भी एक लिंक को कैप्चर करना है बीजीपी की जो कॉन्फ़िगरेशन है उससे पहले, ताकि जो हमने लास्ट लेक्चर में जो डिफरेंट बीजीपी के पैकेट्स डिस्कस किए थे उनको हम देखें। तो सपोज़ मैं ये वाली जो लिंक है इसको कैप्चर करता हूँ और ओके करते हैं। तो कैप्चरिंग का जो प्रोसेस है वो थोड़ा टाइम लेगा वायरशार्क स्टार्ट होने में, तो वेट करते हैं उस टाइम तक। और मैं इसको अपडेट नहीं करता हूँ। तो कैप्चरिंग इसने स्टार्ट की है। तो अगले टास्क की तरफ जाते हैं और हमारा टास्क है कि कॉन्फ़िगर ईबीजीपी एंड राउटर आईडी। ईबीजीपी जहाँ जहाँ हमने कॉन्फ़िगर करनी है इस टोपोलॉजी में उसको हमने कॉन्फ़िगर करना है, और साथ में राउटर आईडीज़ भी हमने जो राउटर के साथ यहाँ पर मेंशन है इनको भी हमने कॉन्फ़िगर करना है। तो चलिए सबसे पहले राउटर 1 पे जाते हैं और राउटर 1 और राउटर 4 के बीच यहाँ पर हमने ईबीजीपी को कॉन्फ़िगर करना है। तो इन दोनों राउटर्स के बीच हम ईबीजीपी को कॉन्फ़िगर करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करके देखूँ तो जो इंटरफेस है फास्ट ईथरनेट 0/1 उसको आईपी एड्रेस मैंने असाइन किया और साथ लूप बैक भी यहाँ पर कॉन्फ़िगर किया है जो इस राउटर के ऊपर यहाँ पर मेंशन है। तो चलें ईबीजीपी को कॉन्फ़िगर करते हैं। उसके लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना होगा और यहाँ पर हमें राउटर बीजीपी और राउटर 1 के लिए ऑटोनमस सिस्टम नंबर क्या है 300, हम यहाँ पर लिखेंगे 300। और एक बात कि बीजीपी की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं। एक जो फिज़िकल आईपी एड्रेसेस है उनकी बेस पे हम बीजीपी की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, और दूसरा जो लूप बैक एड्रेसेस हैं उनकी बेस पे भी हम बीजीपी की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो सिस्को की रिकमेंडेशन ये है कि जब भी हम ईबीजीपी कॉन्फ़िगर करें तो जो फिज़िकल आईपी एड्रेसेस है उनकी बेस पे कॉन्फ़िगरेशन करें, और जब हम आईबीजीपी कॉन्फ़िगर करेंगे तो वहाँ पर सिस्को प्रेफर करता है जो लूप बैक एड्रेसेस हैं उनकी बेस पे हम नेबर की कॉन्फ़िगरेशन करें। तो चलें यहाँ पर चूँकि हमने ईबीजीपी को कॉन्फ़िगर करना है तो फिज़िकल इंटरफेसेस की बेस पे हम बीजीपी की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। सबसे पहले हम राउटर आईडी को यहाँ पर कॉन्फ़िगर करते हैं बीजीपी राउटर आईडी, और राउटर 1 के लिए राउटर आईडी है 1.1.1.1 और मैं यहाँ देता हूँ 1.1.1.1। तो उसके बाद हमने नेबर को कॉन्फ़िगर करना है तो उसके लिखेंगे नेबर, और हमारे पास नेबर का आईपी एड्रेस क्या है क्योंकि फ़िज़िकल आईपी एड्रेस की बेस पे कॉन्फ़िगरेशन करना है 214.14.14.4 है, और रिमोट एस और राउटर 4 के लिए रिमोट एस हमारे पास 100 है। और इसी तरह अगर हम इस वायरशार्क पे जाके देखें थोड़ा सा ये टाइम लेगा अपना जो पहला पैकेट है वो सेंड करने के लिए। तो देखते हैं ये अपने पहले पैकेट में क्या इन्फॉर्मेशन सेंड करता है अपना जो नेबर है राउटर 4 की तरफ, क्योंकि 60 सेकंड के बाद इसने पैकेट को फॉरवर्ड करना है। तो वेट करते हैं उस टाइम तक। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो राउटर 1 है जिसका आईपी एड्रेस है 214.14.1, इसने सिंक रिक्वेस्ट जो है वो सेंड की है 214.14.14.4 जो राउटर 4 का ये वाला इंटरफेस का आईपी एड्रेस है उसकी तरफ। और चूँकि अभी फ़िलहाल हमने राउटर 4 के ऊपर बीजीपी की कॉन्फ़िगरेशन नहीं की है, वो फ़िलहाल कोई रिप्लाई इसका नहीं दे सकता है। तो चलें राउटर 4 पे जाते हैं और यहाँ पर भी ईबीजीपी को हम कॉन्फ़िगर करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करके, तो ऑलरेडी आईपी एड्रेस जो है वो हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है फास्ट ईथरनेट 0/1 के लिए। तो कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं, राउटर बीजीपी और ऑटोनमस सिस्टम नंबर है 100। फिर सबसे पहले हम राउटर आईडी को यहाँ पर कॉन्फ़िगर करते हैं और राउटर आईडी है राउटर 4 के लिए 4.4.4.4, और उसके बाद हम नेबर की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं नेबर 214.14.14. राउटर 1 का आईपी एड्रेस है .1, और रिमोट एस हमारे पास है राउटर 1 के लिए रिमोट एस 300 है, और एंटर करते हैं। और फिर अगर हम वायरशार्क में जाके देखें थोड़ा सा वेट करें हम, तो ये जो पैकेट्स हैं वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे 60 सेकंड के बाद।
तो यहाँ पर हम अब देख सकते हैं जो पैकेट्स हैं वो एक्सचेंज हो गए हैं। सबसे पहले राउटर 1 ने सिंक रिक्वेस्ट सेंड की है राउटर 4 को, जो 14.4 आईपी एड्रेस है उसकी तरफ, और टीसीपी की पोर्ट 179 इसने यूज़ किया है। और फिर राउटर 4 ने सिंक एक्नॉलेजमेंट यहाँ सेंड किया है। फिर राउटर 1 ने राउटर 4 को एक्नॉलेजमेंट सेंड किया है। फिर राउटर 1 ने ओपन मैसेज सेंड किया है। फिर राउटर 4 ने ओपन मैसेज सेंड किया है और साथ कीप अलाउ का मैसेज भी इसने सेंड किया है। फिर राउटर 1 ने राउटर 4 को कीप अलाउ का मैसेज सेंड किया है और उसके बाद राउटर 4 ने राउटर 1 को एक्नॉलेजमेंट सेंड किया और उसके बाद जो नेबर की फार्मेशन है वो कंप्लीट हो गई है। इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं जब नेबर फार्म हो गया तो राउटर 1 राउटर 4 को कीप अलाउ का मैसेज सेंड कर रहा है और राउटर 4 जो है राउटर 1 को कीप अलाउ का मैसेज सेंड कर रहा है और दोनों एंड में एक्नॉलेज भी सेंड कर रहे हैं और ये हर 60 सेकंड के बाद एक दूसरे को सेंड करते रहेंगे। तो जो पैकेट्स हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे उसको हमने देख लिया है और मैं अब जो वायरशार्क है इसको स्टॉप करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी होगा और मेरा जो सिस्टम है वो हैंग होगा। तो मैं इसको स्टॉप करता हूँ और वायरशार्क को यहाँ पर क्लोज़ करता हूँ। तो चलें, जो सेकंड नेबर के साथ EBGP हमने कॉन्फ़िगर करना है वो है राउटर 5 और राउटर 1 के बीच। तो सबसे पहले राउटर 1 पे जाते हैं और यहाँ पर हम ऑलरेडी BGP के जो प्रोसेस है उसमें है और उसका ऑटोनमस सिस्टम नंबर 300 है राउटर 1 का। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लिखते हैं नेबर 215.15.15. राउटर 5 के लिए IP एड्रेस है 5 और रिमोट एस क्या है 200 और एंटर करते हैं। इसी तरह राउटर 5 पे जाते हैं और कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं और फिर हम यहाँ पर राउटर BJP और उसका ऑटोनमस सिस्टम नंबर 200 है। सबसे पहले हम राउटर ID को यहाँ पर कॉन्फ़िगर करते हैं BJP राउटर ID 5.5.5.5 और नेबर 215.15.15. राउटर 1 के लिए IP एड्रेस है 1 और रिमोट एस है 300। एंटर करते हैं। थोड़ा सा टाइम लेगा नेबर की फार्मेशन के लिए और यहाँ पर हम देख सकते हैं मैसेज डिस्प्ले हो गया कि नेबर जो है वो अप हो गया। इसी तरह अगर हम राउटर 1 पे जाए और यहाँ पर देखें डू शो IP BGP समरी करके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दो नेबर्स राउटर 1 के साथ एक्टिव हैं अभी। एक जो राउटर 4 का IP एड्रेस है 214.14.14.4 और दूसरा 215.15.15.5 और यहाँ पर देख सकते हैं जो वर्जन है वो 4.4 है और ऑटोनमस सिस्टम नंबर राउटर 4 के लिए 100 था। यहाँ पर अगर हम देखें तो 100 है और इसी तरह राउटर 5 के लिए 200 है। और उसके बाद जो मैसेजेस एक्सचेंज हुए हैं, कितने मैसेज सेंड किए हैं, रिसीव किए हैं, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर हम देख सकते हैं। और इसी तरह राउटर 5 और राउटर 2 के बीच भी EBGP को हमने कॉन्फ़िगर करना है। तो सबसे पहले राउटर 2 पे जाते हैं और यहाँ पर शो IP इंटरफेस ब्रीफ करके इंटरफेसेस की डिटेल देखें। तो जो इंटरफेस है फास्ट इथरनेट 0/1 उसको मैंने IP एड्रेस ऑलरेडी असाइन किया हुआ है। तो कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं। राउटर BJP और राउटर 2 के लिए ऑटोनमस सिस्टम नंबर 300 है। फिर हम यहाँ पर देते हैं BJP राउटर ID और 2 के लिए राउटर ID है 2.2.2.2 और नेबर 216.16.16. राउटर 5 के लिए IP एड्रेस है 5 और रिमोट एस है राउटर 5 के लिए 200। इसी तरह राउटर 5 पे जाते हैं और यहाँ पर नेबर 216.16.16. राउटर 2 का IP एड्रेस है 2 रिमोट एस राउटर 2 के लिए 300 है और एंटर करते हैं। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा नेबर अप होने में, तो वेट करते हैं उस टाइम तक। और यहाँ पर अब मैसेज भी डिस्प्ले हो गया कि जो नेबर है वो अप हो गया। इसी तरह अगर हम यहाँ पर देखें डू शो IP BGP समरी करके राउटर 5 पे, तो राउटर 5 के साथ अब दो नेबर एक्टिव हैं। एक राउटर 1 215.15.15.1 और राउटर 2 216.16.16.2।
इसी तरह हमारा जो सेकंड टास्क है वो है कि एडवर्टाइज EBGP नेटवर्क एंड BGP, ये जो जितने भी नेटवर्क्स हैं इनको हमने एडवर्टाइज़ करना है। तो सबसे पहले राउटर 1 पे जाते हैं और ऑलरेडी हम BGP के प्रोसेस में हैं, तो नेटवर्क 214.14.14.0 मास्क 255.255.255.0 और इसके साथ जो लूपबैक एड्रेस है राउटर 1 के लिए 1.1.1.1, इसको भी हम एडवर्टाइज़ करते हैं 1.1.1.1 मास्क 255.255.255.255। इसी तरह राउटर 4 पे जाते हैं और ऑलरेडी हम BGP के प्रोसेस में हैं, तो नेटवर्क 214.14.14.0 मास्क 255.255.255.0 और उसका लूपबैक एड्रेस को भी हम एडवर्टाइज़ करते हैं 4.4.4.4 मास्क 255.255.255.255। और इसी तरह राउटर 5 पे जाते हैं, ऑलरेडी हम BGP के प्रोसेस में हैं, तो नेटवर्क 215.15.15.0 मास्क 255.255.255.255 और दूसरा है जो लूपबैक एड्रेस नेटवर्क 5.5.5.5 मास्क 255.255.255.255। और यहाँ पर हमने एक मिस्टेक की है, जो मास्क हमने इनवैलिड कॉन्फ़िगर किया है, तो मैं इसको नो करता हूँ और दोबारा यहाँ पर नेटवर्क 215.15.15.0 मास्क 255.255.255.0 और एंटर करेंगे। इसी तरह सेकंड हमारे पास नेटवर्क है, नेटवर्क 216.16.16.0 मास्क 255.255.255.0 और राउटर 2 पे जाते हैं, ऑलरेडी हम BGP के प्रोसेस में हैं, तो नेटवर्क 216.16.16.0 मास्क 255.255.255.0 नेटवर्क लूपबैक को भी हम यहाँ पर एडवर्टाइज़ करते हैं 2.2.2 और उसका हम यहाँ पर मास्क भी मेंशन करते हैं। ओके, जो सेकंड टास्क था वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। और इसी तरह अगर हम किसी भी राउटर, सपोज राउटर 4 पे जाते हैं और डू पिंग 5.5.5 को अगर हम पिंग करके देखें तो यहाँ पर हम पिंग कर सकते हैं। इसी तरह 1 को अगर हम पिंग करें तो 1 को भी हम पिंग कर सकते हैं, बट हम 2 को पिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि जो ऑटोनमस सिस्टम नंबर्स होते हैं BGP में वो लूप प्रिवेंशन के लिए भी यूज़ होते हैं। और यहाँ पर अगर देखें तो जो नेटवर्क है राउटर 2 के लिए 2.2.2.2 वो सबसे पहले राउटर 5 के पास जाएगा और अगेन देन ये राउटर 1 के पास आएगा। जब राउटर 1 के पास आएगा तो इसका ऑटोनमस सिस्टम नंबर जो होगा वो 300 होगा, तो वो इसको डिस्कार्ड करेगा। तो चलें इस प्रॉब्लम को आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे, रिज़ॉल्व करेंगे। तो अपने अगले टास्क की तरफ जाते हैं और अगला हमारा टास्क है कॉन्फ़िगर IBGP एंड राउटर ID। IBGP को हमने कॉन्फ़िगर करना है और साथ में राउटर IDs को भी कॉन्फ़िगर करना है। तो चलें राउटर 1 पे जाते हैं। तो राउटर 1 और राउटर 2 के बीच जो IBGP की कॉन्फ़िगरेशन है इसको हम परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले राउटर 1 पे जाएंगे और यहाँ पर ऑलरेडी हम BGP के प्रोसेस में हैं, तो नेबर और यहाँ पर IBGP हमने कॉन्फ़िगर करना है, तो जो लूप बैक एड्रेसेस है उनकी बेस पे हम नेबर की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो राउटर 2 का जो लूप बैक एड्रेस है वो है 2.2.2.2 रिमोट AS और रिमोट AS वो है 300। एंटर करेंगे, देन नेबर 2.2.2.2 अपडेट सोर्स लूप बैक, क्योंकि लूप बैक के बेस पे करना है, लूप बैक हमारे पास क्या है 0 है। फिर हमने दोबारा नेबर लिखना होगा 2.2.2.2 EBGP मल्टी हॉप यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। इसी तरह अब हम राउटर 2 पे जाते हैं और यहाँ पर भी ऑलरेडी हम BGP के प्रोसेस में हैं, तो नेबर 1.1.1.1
लूप बैक एड्रेस है राउटर 1 का और रिमोट एएस है 300। इसी तरह नेबर 1.1.1.1 अपडेट सोर्स और लूप बैक 0। इसी तरह नेबर 1.1.1.1 और EBGP मल्टी हॉप लिख के एंटर करेंगे। इसी तरह हमारे पास दूसरा नेबर है राउटर 3 के साथ राउटर 1 के लिए कॉन्फ़िगर करना है और राउटर 2 और राउटर 3 के बीच भी हमने कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो सबसे पहले राउटर 1 पे जाते हैं और नेबर 3.3.3.3 रिमोट एएस 300 नेबर 3.3.3.3 अपडेट सोर्स लूप बैक 0 नेबर 3.3.3.3 EBGP मल्टी हॉप और एंटर करेंगे। इसी तरह राउटर 3 पे जाते हैं और शो IP इंटरफेस ब्रीफ करके देखें तो IP एड्रेसेस असाइन किए हुए हैं और लूप बैक को भी हमने कॉन्फ़िगर किया है। तो कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं, राउटर BGP और ऑटोनमस सिस्टम नंबर 300 है राउटर 3 के लिए भी। और यहाँ पर सबसे पहले हम जो राउटर आईडी है उसको कॉन्फ़िगर करते हैं, वो है 3.3.3.3 और फिर नेबर की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं लूप बैक एड्रेसेस के बेस पे। तो सबसे पहले राउटर 1 के साथ कॉन्फ़िगर करते हैं, तो नेबर है 1.1.1.1 रिमोट एएस 300 नेबर 1.1.1.1.1 अपडेट सोर्स और लूप बैक एड्रेस 0 नेबर 1.1.1.1.1 EBGP मल्टी हॉप। और दूसरा हमारे पास नेबर है राउटर 2, तो नेबर 2.2.2.2.2 और रिमोट एएस हमारे पास है 300 नेबर 2.2.2.2 और अपडेट सोर्स लूप बैक 0 नेबर 2.2.2.2.2 EBGP मल्टी हॉप और एंटर करेंगे। इसी तरह राउटर 2 पे जाएंगे और नेबर ऑलरेडी हमने 1 के साथ कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो राउटर 3 के साथ कॉन्फ़िगर करते हैं नेबर 3.3.3.3 रिमोट एएस हमारे पास है 300 नेबर 3.3.3.3 और अपडेट सोर्स लूप बैक 0 है नेबर 3.3.3.3 और EBGP मल्टी हॉप लिख के एंटर करेंगे। तो जो हमारे पास टास्क था वो तो कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब हम इन नेटवर्क्स को एडवर्टाइज़ भी करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले राउटर 1 पे हम जाएंगे और हम यहाँ पर ऑलरेडी BGP के प्रोसेस में हैं, तो नेटवर्क 213 ये वाला नेटवर्क हम एडवर्टाइज़ करते हैं .13.13.0 और मास्क है हमारे पास 255.255.255.0 और ऑलरेडी हमने दूसरा जो लूप बैक एड्रेस है उसको एडवर्टाइज़ किया हुआ है यहाँ पर। तो राउटर 3 पे जाते हैं और यहाँ पर हम एडवर्टाइज़ करते हैं नेटवर्क 213.13.13.0 और मास्क हमारे पास है 255.255.255.0 नेटवर्क। इस लूप बैक को भी हम एडवर्टाइज़ करते हैं 3.3.3 मास्क है 255.255.255.255 और इसी तरह हमने यहाँ पर जो नेटवर्क है 212 उसको मिस किया हुआ है। राउटर 1 पे जाते हैं और इसको भी हम यहाँ पर एडवर्टाइज़ करते हैं 212.12.12.0 और मास्क है हमारे पास 255.255.255.0 और उसके बाद हम जाते हैं राउटर 2 पे और यहाँ पर हम एडवर्टाइज़ करते हैं सबसे पहले 212.12.12.0 मास्क यहाँ पर हम मेंशन करते हैं उसका। और हमारे पास दूसरा नेटवर्क है 217.17.17.0 मास्क है हमारे पास 255.255.255.0 और एंटर करते हैं। ऑलरेडी हमने ये जो लूप बैक एड्रेस है उसको यहाँ पर एडवर्टाइज़ किया हुआ है। अब यहाँ पर अगर राउटर 4 पे जाके हम देखें सपोज शो IP BGP करके,
तो यहाँ पर हम न 2 का नेटवर्क देख सकते हैं और ना 3 का नेटवर्क देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि एक कंडीशन होती है बीजीपी में कि ईबीजीपी उस वक्त तक आईबीजीपी के राउट्स जो है वो लर्न नहीं करता है जब तक वो किसी भी आईजीपी प्रोटोकॉल से लर्न होके नहीं आते हैं। तो यहाँ पर हमारा टास्क भी है कि जो आईबीजीपी है उसके साथ ईआईजीआरपी को हमने कॉन्फ़िगर करना है। जब तक हम आईबीजीपी को कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे तब तक जो ईबीजीपी है वो आईबीजीपी के राउट्स को लर्न नहीं करेगा। तो चलिए, जो टास्क है कॉन्फ़िगर ईआईजीआरपी विद आईबीजीपी, तो आईबीजीपी के साथ हम ईआईजीआरपी को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो सबसे पहले हम राउटर 1 पे जाते हैं और इसको हम एग्जिट करते हैं, दोबारा कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं। राउटर ईआईजीआरपी सपोज हम ऑटोनमस सिस्टम नंबर 1 देते हैं और सबसे पहले नो ऑटो समरी करते हैं। देन हम नेटवर्क जो है उनको एडवर्टाइज़ करते हैं 21.12.12.0। दूसरा हमारे पास नेटवर्क है 213.13.13.0 और इसी तरह ये जो लूप बैक है इसको भी यहाँ पर हम एडवर्टाइज़ करते हैं 1.1.1 को। और फिर राउटर 3 पे जाते हैं और अगेन कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं। राउटर EIGRP1 नो ऑटो समरी नेटवर्क 213.13.13.0 और नेटवर्क हमारे पास यहाँ पर देख सकते हैं नेबर भी अप हो गया राउटर 1 के साथ। तो दूसरा नेटवर्क है 217.17.17.0 नेटवर्क। ये जो लूप बैक एड्रेस है इसको भी हम एडवर्टाइज़ करते हैं। और फिर राउटर 2 पे जाते हैं और यहाँ पर भी कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं। राउटर EIGRP1 नो ऑटो समरी नेटवर्क 212.12.0 नेटवर्क 217 यहाँ पर नेबर अप हो गया .17.17.0 और इसी तरह नेटवर्क ये जो लूप बैक एड्रेस है इसको भी हम एडवर्टाइज़ करते हैं यहाँ पर 2.2.2.2। अब अगर हम जाएं राउटर 1 पे और दोबारा अगर देखें शो IP राउट BGP करके, तो यहाँ पर जो राउटर 3 का लूप बैक है वो एडवर्टाइज़ होके आया हुआ है और इसी तरह थोड़ा सा टाइम लेगा, राउटर 2 का भी आएगा। तो चलें, अगर हम पिंग करें यहाँ से 3.3.3 को तो ये पिंग हो रहा है। इसी तरह अगर हम राउटर 5 पे जाएं और पिंग करें 3.3.3.3 को तो ये भी पिंग हो रहा है। अगर हम राउटर 4 पे जाके दोबारा देखें शो IP EIGRP राउटर BGP करके, तो यहाँ पर अब जो राउटर 2 का लूप बैक है वो भी एडवर्टाइज़ होके आया हुआ है। पिंग करें अगर हम 2.2.2.2 को तो यहाँ पर हम उसको भी पिंग कर सकते हैं। तो गाइस, आज के हमारे जो जितने टास्क थे उनको हमने कॉन्फ़िगर किया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।